जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग की इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूँ आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी 2.0 के लिए सीटों की स्वीकृति मिल गई है और कल शाम को यह नोटिस आया था। कल शाम को आज आप लोगों ने भी न्यूज़ देख लिया होगा। जैसा कि हम आपको बताते चले, कक्षा 6 से 8 में जो सीटों की संख्या वो 31,982 सीट जो है वो स्वीकृत किया गया है, जबकि क्लास 9 10th में 18,880 सीटें जो हैं वो स्वीकृत की गई है। और उसके बाद कक्षा 11 से 12 में 18,830 जो है सीटें स्वीकृत की गई है। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किस क्लास के लिए, कक्षा 6 से 8, 9 10th या 11 12 के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, आपको किस चीज़ पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे आप बेहतर तरीके से इस पर ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट होगा। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले योग्यता के बारे में। हालांकि कल एक डिटेल वीडियो हम बना दिए थे और उस डिटेल वीडियो में हमने यह बता दिया था कि आपको कक्षा 6 से 8 के लिए क्या योग्यता चाहिए, कक्षा 9 10th के लिए क्या योग्यता चाहिए और कक्षा 11 से 12 के लिए क्या योग्यता चाहिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने पूरा चर्चा किया है कि कक्षा 6 से 8, 9 10th और 11 12 इन तीनों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में कि भाई कक्षा 6 से 8 में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो बीएड किए हों या फिर डीएलएड किए हों। याद रखिएगा, यहाँ पर डीएलएड हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि डीएलएड के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन का सेशन डीएलएड से मैच नहीं होना चाहिए, तभी आप कक्षा 6 से 8 का फॉर्म डीएलएड होने के बाद में भी भर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपका सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप पेपर ये 6 से 8 कक्षा के लिए जो फॉर्म आया है टीचर के लिए, उसको आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। कक्षा 9 10th की अगर बात कर ले तो 18,830 वैकेंसी है। बीएड इसमें केवल भरेंगे फॉर्म, डीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिसमें आपको बीएड के साथ साथ में स्टेट पेपर 1 जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कक्षा 11 से 12 का, तो इसमें 18,830 वैकेंसी है और इसमें भी आपको बताते चले कि डीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं और इसमें बीएड के साथ साथ में स्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में भी 2 पेपर होता है, 9 10th के लिए पेपर 1 और 10+2 के लिए पेपर 2 होता है। तो इसमें पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। और शॉर्टकट में हम आपको बताते चले कि क्या चीज़ें पढ़ना है। जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि आपसे सवालों की संख्या जो होगी वो 120 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और एक तरफ 100 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 120 नंबर जो सवाल होगा वो आपका होगा स्पेशल पेपर का और ये 100 नंबर जो होगा वो आपका होगा जनरल पेपर का। ध्यान रखिएगा, जनरल पेपर या फिर आप उसको क्वालिफाइंग पेपर भी कह सकते हैं। अब ये 100 नंबर में हम आपको बताते चले कि 100 नंबर में जो होगा ये क्वालिफाई पेपर जो होगा, यानी कि इसको हम लोग भाषा पेपर भी कह सकते हैं। तो भाषा पेपर में क्या होगा कि 75 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा हिंदी से, 75 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा हिंदी से और 25 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश से। 75-25 टोटल मिलकर हो जाता है 100 और 100 में आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए कितना मार्क्स, तो 30 मार्क्स। अगर आपका 30 नंबर 100 में से आ जाता है तब ये वाला जो 120 वाला पेपर है वो आपका चेक किया जाएगा। अर्थात इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो 120 नंबर वाला पेपर है वो आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि 100 में 75 हिंदी और 25 इंग्लिश पूछेगा, जिसमें आपको लाना है कितना नंबर, 30 नंबर। ये कक्षा 6 से 8, 9 10th 11 12 सबके लिए होगा, क्योंकि ये भाषा पेपर सबके लिए अनिवार्य किया गया है। जहाँ तक बात करें 120 नंबर का, तो 120 नंबर में याद रखिएगा अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग इसका जो है सिलेबस निर्धारित किया जाएगा। जैसे कक्षा 6 से 8 की हम बात कर लेते हैं तो 6 से 8 में आपको 40 नंबर आपका रहेगा जनरल पेपर। जनरल पेपर में आपसे पूछेगा मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर, है ना, ये सब सवाल आपसे पूछेगा 40 नंबर में जनरल पेपर में। और बाकी जो 80 नंबर होगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा। सब्जेक्ट पेपर का मतलब अगर आप आर्ट्स विषय से ग्रेजुएशन किए होंगे, अगर आपका स्ट्रीम आर्ट्स रहा होगा तो आपसे सोशल साइंस पूछेगा 80 नंबर का। अगर आपका स्ट्रीम या बैकग्राउंड साइंस रहा होगा तो आपसे साइंस से सवाल पूछेगा 80 नंबर का। ध्यान रखिएगा। और बीकॉम वाले जो होंगे वो बीकॉम वाले आर्ट्स वाला में ही जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। और आपको बताते चले जहाँ तक कक्षा 9 10th की बात है तो कक्षा 9 10th में बीएड के साथ में स्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। और स्टेट पेपर 1 में ध्यान रखिएगा
स्टेट पेपर 1 में ध्यान रखिएगा कि 40 नंबर, इसमें भी जो 120 नंबर का एग्जाम होगा इसमें 40 नंबर जो है आपका जनरल पेपर से सवाल पूछेगा और 80 नंबर जो होगा आपके सब्जेक्ट पेपर से सवाल पूछा जाएगा। सब्जेक्ट पेपर का मतलब ये हो गया कि आपका अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी होगा तो उसमें से 2 किसी सब्जेक्ट को मिला करके 80 नंबर का चयन आपको करना है और उस सब्जेक्ट को आपको बनाना है। जहाँ तक बात कर लेते हैं हम कक्षा 11 से 12 का, तो 11 से 12 में ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको 120 नंबर का एग्जाम होगा। 120 नंबर में 40 नंबर जो होगा आपका जनरल पेपर होगा, जिसमें साइंस, जीके और उसके बाद करंट अफेयर और उसके बाद में करंट अफेयर और उसके साथ साथ में मैथ, रीजनिंग आदि सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो 80 नंबर का सवाल होगा वो 80 नंबर आपका सब्जेक्ट पेपर से होगा। और सब्जेक्ट पेपर 11-12 में ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपके एक ही सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जिससे आप पीजी किए होंगे, जिससे आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, उससे 80 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन पीजी किए हुए हैं तो आपसे 80 नंबर केवल और केवल क्या पूछा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा। हालांकि इसका डिटेल चर्चा हम कल के वीडियो में कर दिए, इसीलिए शॉर्टकट में हम आपको ये बता दिए। और इस सब के पीछे सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा बुक आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है SCERT का बुक। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा तो इस बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल जो थे वो आपको SCERT बुक से था, इस बात को ध्यान रखना है। कक्षा 6 से 8 वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपका सोशल साइंस पेपर है तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि कक्षा 6वीं से लेकर के और कक्षा 10वीं तक के, कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक का SCERT जो बिहार सरकार का बुक आता है SCERT, उसको पहले आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद में ही किसी किताब को छूना है। मार्केट में बहुत सारे किताब आएंगे, बहुत सारा बुक्स आएगा, लेकिन उस सब पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा देखा गया है कि सवाल जो है वो SCERT से पकड़कर लाया गया था, NCERT से पकड़कर लाया गया था। इसीलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर कक्षा 6वीं से 8वीं तक का तैयारी आप करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट काम आप ये कीजिए कि आप जो है 6ठा से लेकर के 10वीं क्लास तक का SCERT बुक पढ़ना चालू कर दीजिए। एकदम लाइन बाय लाइन एकदम रट जाइए, समझ जाइए, पढ़ जाइए, उसके बाद ही किसी बुक को आपको छूने की ज़रूरत है। अगर आपका सोशल साइंस है, स्ट्रीम अगर आपका सोशल साइंस है तो आप हिस्ट्री पढ़ना SCERT का चालू कर दीजिए, पॉलिटी पढ़ना चालू कर दीजिए, इकोनॉमी पढ़ना चालू कर दीजिए, ज्योग्राफी पढ़ना चालू कर दीजिए। इन चारों सब्जेक्ट को 6ठा से लेकर 10वां तक का जो बिहार सरकार का बुक है उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। पहले वो बेसिक बुक है, उसको पढ़ने के बाद में ही किसी बुक में और हाथ लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कक्षा 9-10 का, तो 9-10 में आपको ध्यान रखना है कि 9-10 में भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार सरकार का जो बुक होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं, जैसे 6 से 10 तक तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है 11-12 को भी यहाँ पर जोड़ देना है। अब 11-12 का बिहार सरकार का बुक आता नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप NCERT को भी ले सकते हैं सॉरी। तो कक्षा 11 और 12 का आप NCERT का बुक ले लीजिए, NCERT का बुक ले लीजिए। और 6ठा से लेकर के 10वां तक जो है आप बिहार सरकार के बुक को पढ़ लीजिए और उसके बाद में 11-12 के NCERT को बुक को पढ़ लीजिए। ये बेसिक किताब है, इसको पढ़ने के बाद में ही किसी और किताब की तरफ आपको मूव करना है। अगर हम बात करें कक्षा 11-12 का, तो ये तो आपका सब्जेक्ट पेपर है और इस पेपर में आपको तैयारी करना होगा नेट JRF लेवल का। इस पेपर में आपको तैयारी करना होगा नेट या JRF लेवल का। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो STT हुआ था उसमें जो सिलेबस आया था उस सिलेबस में स्पष्ट रूप से देखा गया था कि भाई आपका पेपर 2 का जो सिलेबस था वो नेट और JRF लेवल का सिलेबस दिया था। हालांकि क्वेश्चन STT पेपर 2 में जो है ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि नेट और JRF का ही टॉपिक दिया हुआ था, तो इसीलिए नेट और JRF के टॉपिक के अनुसार आपको इसमें पढ़ाई करना है अपने सब्जेक्ट पेपर में। लेकिन उससे पहले भी हम आपको फिर से बताते चले कि क्लास 11th का, क्लास 12 का, क्लास 9th का और क्लास 10th का 9 से लेकर के 12 तक पहले आपको NCERT बुक पढ़ लेना है, उसके बाद ही किसी किताब में हाथ लगाना है। मतलब अंत में सिर्फ हम आपको इतना कहेंगे, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 6 से 8 हो, कक्षा 9-10 हो, कक्षा 11-12 हो, आपको ध्यान रखना है सबसे बेसिक बुक बिहार सरकार का जो 6 से 10 तक का बुक है उसको पढ़ जाइए।
भारत सरकार NCERT का जो 6 से 10 तक का बुक है उसको पढ़ जाइए। 11-12 का जो NCERT का बुक है उसको पढ़ जाइए। इसको पढ़ने के बाद इस पर जब कमांड हो जाए तभी किसी और बुक की तरफ आपको मूव करना है। बाकी अदरवाइज अगर जब तक इसको आप क्लियर नहीं करेंगे, जब तक इस बुक को आप क्लियर नहीं करते हैं, तब तक दूसरे किताब की तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। समय बहुत कम होगा इसमें, क्योंकि स्वीकृति मिल गया है। तो निश्चित रूप से BPSC के अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह सूचना दिया गया था कि अक्टूबर तक जो है हम वैकेंसी ला देंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है अक्टूबर तक आपका वैकेंसी आ जाएगा, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो समय आपके पास में बहुत कम है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। तैयारी के साथ साथ में सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय हमारे पास आपके पास नहीं है। समय नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि आपको पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करना होगा। पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जा करके नैया पार होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। किसी तरह का कोई दिक्कत हो BPSC 2.0 से संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका चर्चा कर देंगे। थैंक यू।